नमस्कार प्यारे साथियों। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रवेश 2025 को लेकर फॉर्म आवेदन करने की अंतिम तिथि आज यानी कि 25 जुलाई है। जिन भी साथियों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है वो आज फॉर्म अप्लाई कर दें अनिवार्य रूप से। डेट एक बार एक्सटेंड हो चुकी है, दोबारा एक्सटेंड होने की संभावना न के बराबर है। तो जिन भी साथियों को लगता है कि फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, पीएचडी करनी चाहिए, तो वो आज कर दें, ठीक है। और एक बात ज़रूर ध्यान रखें, एमडीएसयू में यानी कि महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी में पीएचडी फॉर्म अप्लाई करने के बाद बहुत सारे विद्यार्थियों ने फॉर्म को भेजा ही नहीं था यूनिवर्सिटी में। उसके बाद फिर मेरे पास मैसेज आए कि सर आपने बताया नहीं, हम हमारे तो ध्यान ही नहीं रहा, हम तो फॉर्म नहीं भेज पाए, अब क्या करें। तो कम से कम 30 से ऊपर स्टूडेंटों को तो बाद में मैंने फॉर्म भिजवाया था। मैंने कहा भाई भेज दो, क्या पता यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर ले। तो वैसे यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट कर लिया था और प्रत्येक विद्यार्थी का साक्षात्कार महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी ने लिया। उसका भी कल लास्ट दिन है इंटरव्यू का, उसके बाद इंटरव्यू ख़त्म हो जाएंगे सारे सब्जेक्टों के और फिर उसका जो है फाइनल परिणाम आके और आगे की प्रक्रिया चलेगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोग ऐसी गलती ना करें। ध्यान रखें, फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको फॉर्म को भेजना है, कहाँ? यूनिवर्सिटी में भेजना है। दो माध्यम से आप भेज सकते हैं, एक तो आप अपने हाथ से स्वयं जाके दे के आएँ और दूसरा माध्यम है स्पीड पोस्ट। ध्यान रखना, साधारण डाक या कोरियर के माध्यम से आप न भेजें, ठीक है। स्पीड पोस्ट ही करवानी है, ठीक है, ये ध्यान रखें। इसके अलावा आगे की प्रक्रिया के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अब आगे क्या होगा। आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, कब साक्षात्कार हो सकता है और आपको उसके लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं कि आपको पीएचडी से संबंधित किसी भी प्रकार की अपडेट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है सफलता विजन्स। जिस नाम से आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मैं दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप सीधे जुड़ सकते हैं। कारण ये है कि उस चैनल पे मैं तमाम जो पीएचडी के नोटिफिकेशंस होते हैं, जो भी अपडेट होती है छोटी बड़ी कैसी भी, वो सारी सूचना मैं वहाँ पे डाल देता हूँ। तो समय रहते आपको सूचना मिल जाएगी, इसलिए आप उस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। अभी जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी अजमेर वाली जो है, बांदर सिंदरी अजमेर में, वहाँ पे साक्षात्कार होने हैं पीएचडी के लिए, है ना, 30-31 जुलाई को। तो वो सूचना मैंने नोटिफिकेशन में उसका नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है। वर्तमान में कोटा यूनिवर्सिटी के फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, 14 अगस्त उसकी लास्ट डेट है। तो उसका भी मैंने नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है। आप चाहें तो कोटा यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 3000 रुपये जनरल की, अदर कैटेगरी की 1500 रुपये फीस है, ठीक है। और 14 अगस्त लास्ट डेट है, 9 सितंबर से साक्षात्कार होने की संभावना है, ठीक है। लगभग मुझे लगता है 9 सितंबर से हो ही जाएंगे, उन्होंने डेट दी है तो, लेकिन संभावित लिखा है उन्होंने ना, फाइनल नहीं किया है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन तो वो फाइनल कर देते हैं, उसके बाद भी कर देते हैं, इसलिए आप 9 सितंबर को फाइनल मान के चलें, ठीक है। तो इस प्रकार की जो न्यूज़ है वो मैं देता रहता हूँ। जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी में सेकेंड चरण के इंटरव्यू चल रहे हैं, कल यानी कि 26 जुलाई को लास्ट दिन है इंटरव्यू का। उसके बाद सारे सब्जेक्टों के इंटरव्यू हो जाएंगे, पॉलिटिकल साइंस का इंटरव्यू है। और उसके बाद जो है द्वितीय चरण में 4 सब्जेक्टों के इंटरव्यू चले थे महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी में, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। जिसमें 3 सब्जेक्टों के हो चुके हैं, पॉलिटिकल साइंस का बचा है जो कल हो जाएगा फाइनली। उसके बाद इनके रिजल्ट आएंगे और इनसे फिर गाइडों की प्रेफरेंस भरवाएंगे और फिर सभी का जो है कोर्स वर्क के लिए फ़ीस जमा करवाएंगे और फीस आपकी कोर्स वर्क आपका शुरू हो जाएगा। ये महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी की प्रोसेस होनी है। इसी प्रकार की सूचना मैं देता रहता हूँ, इसलिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वापस आता हूँ अपने मुद्दे पर कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में आज फॉरम की लास्ट डेट है, इसके बाद क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, साक्षात्कार होना है, पहली चीज़ ये साक्षात्कार के माध्यम से ही सभी का जो है एडमिशन होना है। जिसमें जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं उनकी जो मेरिट बनेगी वो केवल और केवल साक्षात्कार के मार्क्स के आधार पर बनेगी, ठीक है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखें। कैटेगरी सेकंड और कैटेगरी थर्ड के जो लोग हैं उनकी जो मेरिट बनेगी
प्यारे साथियों वो नेट के स्कोर कार्ड का तो 70% लिया जाएगा, प्लस इंटरव्यू जो आपका होगा उसका 30% लिया जाएगा, है ना। और उन दोनों को मिलाकर आपकी कंबाइंड एक मेरिट बनाई जाएगी, उस मेरिट के आधार पे आप लोगों का जो है एडमिशन होगा। साक्षात्कार आपका 30 मार्क्स का होगा, तो आप देख लीजिए, ठीक है। और इसमें आप जो है आपका एपीआई भी बढ़ा सकते हैं, रिसर्च पेपर आप पब्लिश करवा सकते हैं। एक रिसर्च पेपर के लगभग आपको जो है 1.5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से आप 2 या 3 शायद देखना पड़ेगा, 3 जो है सर्च सॉरी 3 नहीं है, एक ही रिसर्च पेपर का आपको फ़ायदा मिलेगा। 1.5 नंबर का फ़ायदा आप ले सकते हैं रिसर्च पेपर पब्लिश करवा कर, ठीक है। अब चूंकि डेट आई नहीं है साक्षात्कार की, इसलिए आप रिसर्च पेपर लिख सकते हैं और पब्लिश करवा सकते हैं, तो आप अन्य लोगों से 1.5 मार्क्स ऊपर आ जाएंगे। तो आपको जो है ये बेनिफिट होने वाला है। और यदि आप पीएचडी करना चाहते ही हैं तो आपको एक रिसर्च पेपर तो पब्लिश करवा लेना चाहिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि आगे जब आप पीएचडी करोगे तो वहाँ भी आपको 2 रिसर्च पेपर अनिवार्य रूप से पब्लिश करवाने पड़ते हैं, तब ही आपकी पीएचडी सबमिट होती है, अन्यथा पीएचडी सबमिट नहीं होती, ठीक है। और रिसर्च पेपर यदि आपके पास हैं और कभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में बैठेंगे तो वहाँ भी आपको ये रिसर्च पेपर फ़ायदा देगा। यहाँ तक कि आप विद्या संबल योजना में भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको एक रिसर्च पेपर 2 मार्क्स देता है, मैक्सिमम 3 रिसर्च पेपरों का फ़ायदा आप विद्या संबल योजना में भी ले सकते हैं, यानी कि 6 नंबर आप आपके बढ़ा सकते हैं रिसर्च पेपर के माध्यम से, ठीक है। इसलिए आप रिसर्च पेपर, मैं तो यही कहूँगा कि आप अनिवार्य रूप से एक रिसर्च पेपर तो पब्लिश करवा लें। किसी भी प्रकार की समस्या आए मेरे को कॉल कर सकते हैं, या जो कॉर्नर में नंबर देख रहे हैं उस पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, वहाँ भी मैं जवाब दे दूँगा, ठीक है। तो आपको जो है आपका एपीआई स्कोर मजबूत करने के लिए रिसर्च पेपर पब्लिश करवा सकते हैं। इसके अलावा आप क्या करें, सबसे पहले आप एक टॉपिक सेलेक्ट करके और आप एक रिसर्च प्रपोजल बना लें, शोध प्रस्ताव बना लें, ताकि आप साक्षात्कार देने जाएं तो उसमें आप एक प्रस्ताव रख सकें कि सर ये हमारा टॉपिक है और इस टॉपिक के ऊपर मैं शोध करना चाहता हूँ, ये मेरी समस्या है, ठीक है। कैसे बनाए रिसर्च प्रपोजल, इसके लिए मैंने एक पीडीएफ तैयार की है और साक्षात्कार में क्या संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों को भी मैंने उसमें सम्मिलित किया है, ठीक है। ऐसे करीब 50 प्रश्न हैं, उनका जवाब यदि आप तैयार कर लेते हैं तो किसी भी प्रकार की समस्या साक्षात्कार में आपको नहीं आएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी आपको मेरे एप्लीकेशन सफलता विजन्स पर। ध्यान रखना ये एप्लीकेशन पे है ना। मैंने 11 रुपये का शुल्क भी रखा है, करीब 15 पेज की पीडीएफ है, तो मैंने सोचा चलो 10-11 रुपये का शुल्क रख देते हैं, फ्री के कंटेंट की वैसे भी कोई कदर नहीं करता। तो आप जो है मेरे एप्लीकेशन पे जाके उस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप उसको ले सकते हैं। ध्यान रखना अभी महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी में जो साक्षात्कार हुए हैं उसमें से 279 लोग अब तक उस पीडीएफ को ले चुके हैं। एग्जैक्ट आंकड़ा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एप्लीकेशन में स्वतः काउंट हो जाते हैं। तो उनमें से अधिकांश लोगों का मेरे पास गजब का रिप्लाई आया कि सर इस पीडीएफ से ही सारे प्रश्न पूछे गए थे, सिंगल प्रश्न भी बाहर नहीं था। और आप खुद जब साक्षात्कार देकर आएंगे या और उस पीडीएफ के प्रश्नों को तैयार करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि वाकई कमाल किया इस पीडीएफ ने, है ना। और वो जो प्रश्न मैंने सेलेक्ट किए हैं ना, वास्तव में गजब के प्रश्न हैं, तो आप उनको तैयार कर लेना, आपका काम बढ़िया तरीके से हो जाएगा। 50 प्रश्न हैं, 50 या 52-53 प्रश्न हैं, उसमें भी यदि आप पूरे प्रश्नों को आप हल नहीं कर पाए तो मैंने करीब 15 एक प्रश्न ऐसे हैं जो हाईलाइट किए हैं रेड कलर से, उन प्रश्नों का जवाब तैयार कर लेना। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आपका साक्षात्कार किसी कंडीशन में खराब नहीं होगा, ठीक है। पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ और आप लोगों को इस बात पे विश्वास हो जाएगा कब, जब आप उन प्रश्नों के जवाब तैयार करेंगे और उनका प्रेजेंटेशन साक्षात्कार के दौरान बढ़िया तरीके से कर देंगे तो, ठीक है। और वैसे भी 11 रुपये को ही मैंने बहुत बड़ा अमाउंट नहीं रखा है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। और ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, वो सारी कैसे बैठें, कैसे उठें, कैसे रूम से बाहर निकलें, कैसे अंदर जाएं, आँखों का क्या हो, हेयर स्टाइल कैसी हो, चप्पल जूते कैसे हो, तमाम बातों को मैंने उस पीडीएफ में मेंशन किया है ना। इसलिए उसमें बहुत सारे टिप्स भी हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। तो ये था प्यारे साथियों आज का एक छोटा सा सेशन जिसमें मैंने आपसे बात की कि आपको अब आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएं इसके ऊपर मेरा एक वीडियो भी है,
तो उस वीडियो को भी आप देखेंगे तो रिसर्च प्रपोजल बनाना आपको आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो आप कॉर्नर में मेरे एक नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर मेरे से संपर्क कर सकते हैं, आपका रिसर्च प्रपोजल अच्छे तरीके से तैयार करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई क्यूरी हो टॉपिक सेलेक्ट करने को लेकर या रिसर्च प्रपोजल को लेकर या शोध पत्र को लेकर, रिसर्च पेपर को लेकर, रिसर्च पेपर पब्लिकेशन को लेकर, तो भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आपकी सारी समस्याओं का समाधान मैं समय रहते कर दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।